नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अचल संपत्ति विवरण आईपीआर 2.0 2026 हम किस प्रकार से एसएसओ लॉगिन के माध्यम से राजकाज आईपीआर पर अपडेट करें। साथियों, इस बार जो प्रोसेस है वो पूरी तरह नई है, इस कारण आप हमारे वीडियो को बिना स्किप किए अंतिम तक अवश्य देखें। हमने आपको इस वीडियो में ए टू ज़ेड पूरी प्रोसेस जो है वो शेयर की है। जिन साथियों की कोई संपत्ति नहीं है, वो बिना संपत्ति के अपनी आईपीआर किस प्रकार से भरे, उसकी प्रोसेस भी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर की है। आपसे अनुरोध रहेगा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को अपने अधिक से अधिक अधिकतम मित्रों तक अवश्य शेयर करें। साथियों, सबसे पहले साथियों आप एसएसओ लॉगिन को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद साथियों आपके सामने ठीक इस प्रकार से राजकाज आईपीआर का जो ऑप्शन है वो ठीक इस प्रकार से यहाँ पर आपको आइकन दिखाई देगा। अगर आपको ठीक इस प्रकार का आइकन नहीं दिखाई देता है साथियों, तो आप अदर एक्टिव ऐप के इस ऑप्शन के माध्यम से राजकाज आईपीआर के इस आइकन को सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद साथियों आपको राजकाज आईपीआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद साथियों ठीक इस प्रकार से आपके सामने राजकाज आईपीआर 2026 अचल संपत्ति विवरण का आइकन शो होगा। वर्ष 2025 1 जनवरी 2026 की स्थिति का अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त आइकन पर क्लिक करें। तो साथियों आपको जो ये आइकन यहाँ पर दिया गया है, इस आइकन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस आइकन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने साथियों ठीक इस प्रकार का पेज ओपन हो सकता है और यहाँ पर साथियों यहाँ पर जो सिग्न इन का ऑप्शन आपको दिया गया है, सिग्न इन के इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ से आप अपना पुनः एसएसओ आईडी, पासवर्ड और कैप्चा भरते हुए यहाँ से राजकाज आईपीआर 2.0 को लॉगिन करेंगे। सबसे पहले साथियों आपके सामने आपका जो विभाग है वो खुलकर ओपन होगा। आपको अपना विभाग जो है वो चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद साथियों ठीक इस प्रकार से आपके सामने आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो इस प्रकार से खुलकर शो होगी। हमने यहाँ अपनी प्रोफ़ाइल को पूर्व में अपडेट कर लिया। इस कारण से हमारे यहाँ जो आप जिस विभाग से संबंधित है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी है, जुडिशरी से संबंधित है या आप किसी निगम या बोर्ड के एम्प्लॉयी हैं, वो जानकारी यहाँ पर जो है वो शो नहीं हो रही है। यहाँ पर सीधी प्रोफ़ाइल जो है वो ओपन हो चुकी है। प्रोफ़ाइल में साथियों आपकी जो डिटेल है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको आपका जो फ़ोटो है वो यहाँ पर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर जो तीर का निशान है साथियों, वो यहाँ पर दिया गया है। आप पेन का निशान दे सकते हैं। आप जब पेन के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर चूज़ इमेज का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर शो होगा और आपको यहाँ पर जो फ़ोटो है उसकी जो इमेज साइज़ है साथियों वो आपकी जो है 20 केबी से कम होनी चाहिए। हमने यहाँ पर जो फ़ोटो है वो अपलोड कर लिया है। साथियों यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपकी एसएसओ आईडी शो हो रही है और गेट डाटा फ्रॉम में आपको यहाँ पर जो एसएसओ है या एसआईपीएफ आप जिस भी से एसएसओ से या एसआईपीएफ इन दोनों में से जिस किसी से भी अपना डाटा जो है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एसएसओ या एसआईपीएफ जो है वो मैन्युअली सेलेक्ट करना होगा। हमने यहाँ एसएसओ जो है साथियों सेलेक्ट कर लिया है और हमने सुरक्षा कारणों से यहाँ पर जो जानकारी है वो ब्लर की हुई है। आप यहाँ से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल करने पर आपको यहाँ पर जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिया गया है, नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके द्वारा जो आपकी पर्सनल डिटेल जो भरी हुई है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करते ही साथियों आप देख सकते हैं कि आपकी जो सर्विस डिटेल है वो यहाँ पर शो हो चुकी है। जॉइनिंग टाइप में साथियों जो रिक्रूटमेंट यानी हम सीधी भर्ती से जो है जो हमारी नियुक्ति हुई है तो हमने यहाँ रिक्रूटमेंट जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है। आप रिक्रूटमेंट की जगह री रिक्रूटमेंट प्रमोशन डेपुटेशन जो भी आपको आपके ऊपर लागू होता है उसका आप यहाँ पर चयन करेंगे। चयन करने के बाद साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी जो सर्विस डेजिग्नेशन है वो शो हो रही है। साथ ही साथियों जो अ,
शिक्षक द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी के शिक्षक हैं, वो यहाँ पर पेरेंट डिपार्टमेंट और ऑफिस जो है आपको यहाँ ऊपरी लाइन में जो तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का चयन करेंगे। साथ ही जो साथी 3rd ग्रेड के शिक्षक हैं, वो यहाँ पर जो है पंचायती राज का चयन करेंगे और आप जहाँ प यहाँ पर इस प्रकार से इसे सर्च कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर जो पंचायती राज से संबंधित विभाग है, वो आपके सामने यहाँ पर शो होना प्रारंभ हो जाएगा। हमने यहाँ पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चूज़ कर लिया है। इसको चूज़ करने के बाद साथियों यहाँ पर जो सर्विस रूल और नेम जो है, वो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ठीक इस प्रकार से जो तीसरा है राजस्थान एजुकेशनल स्टेट एंड सबऑर्डिनेट सर्विस रूल, यहाँ पर जो है हमने इसका चयन किया है। उसके बाद साथियों यहाँ पर आपको जो सर्विस क्लासिफिकेशन है, उसमें सबऑर्डिनेट सर्विस का चयन करना है। अगर आप प्रथम श्रेणी व्याख्याता हैं, तो आप स्टेट सर्विस का चयन करेंगे और डेजिग्नेशन में साथियों अगर आप पंचायती राज से संबंधित है, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सर्विस नेम, रूल नेम और सर्विस क्लासिफिकेशन में आपको सबऑर्डिनेट सर्विस का चयन करते हुए डेजिग्नेशन जो है, जो आप पर लागू होता है। अगर आप लेक्चरर हैं, तो स्टेट सर्विस का चयन करेंगे और उसके पास डेजिग्नेशन में आप प्रथम श्रेणी लेक्चर के रूप में यहाँ पर डेजिग्नेशन को फिल करेंगे। इसके बाद जो एम्प्लॉय टाइप है साथियों, वो यहाँ पर गजेटेड, नॉन गजेटेड जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयी टाइप है, वो गजेटेड यहाँ पर लोक शो हो रहा है। इसे हम यहाँ पर जो है वो अपने आप शो हो रहा है। एम्प्लॉयी पेमेशन टर्म जो है वो परमानेंट है। आपकी जॉइनिंग डेट यहाँ पर जो है वो शो हो रही है। अगर आप बदलना चाहते हैं तो सामने कैलेंडर का ऑप्शन है। इसके बाद साथियों आपका करंट पोस्टिंग ऑफिस जो है, वो यहाँ पर आपको जो सर्च का ऑप्शन दिया गया है, सर्च के इस ऑप्शन के माध्यम से आपको अपना करंट पोस्टिंग ऑफिस जो है वो सर्च करना होगा। उसके लिए साथियों आपको पुनः जो है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का चयन करना है। उसके बाद आप अपनी जो करंट पोस्टिंग ऑफिस है, उसका नाम टाइप करते हुए आप यहाँ सर्च बार के ऑप्शन के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक पे जो है साथियों आपको मैन्युअली जो है वो भरना होगा। ये स्टार दिए हुए हैं, इसको आपको मैन्युअली भरना होगा। उसके बाद आपको डीडीओ कोड जो है वो फिल करने होंगे मैन्युअली और उसके बाद साथियों यहाँ अपॉइंटमेंट डिटेल, फर्स्ट अपॉइंटमेंट अपॉइंटिंग डिटेल जो है वो और रिटायरमेंट डिटेल जो है वो अपने आप यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ से नीचे की ओर आप आएँगे। नीचे की ओर आने के बाद अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट जो है वो नेसेसरी नहीं है। आप यहाँ पर सामने जो अपडेट बटन का ऑप्शन दिया गया है, इस अपडेट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है, वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। सक्सेसफुली आपकी प्रोफाइल अपडेट होने के बाद साथियों ठीक इस प्रकार से इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न आईपीआर का जो होम पेज है, वो ठीक इस प्रकार से आपके सामने शो होगा राजकाज 2.0 पर। यहाँ पर साथियों जो सबसे पहला कार्य हमें करना है कि व्यू ओल्ड आईपीआर, इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपनी पूर्व के वर्षों में भरी हुई आईपीआर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप सबसे पहले जो है व्यू ओल्ड आईपीआर इस ऑप्शन का चयन करते हुए आप अपनी पूर्व वर्षों में भरी हुई आईपीआर जो है उसे डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद ही साथियों आप जो है आप अपनी जो इस वर्ष की प्रॉपर्टी है वो एड यूर फर्स्ट प्रॉपर्टी इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपनी जो प्रॉपर्टी है उसे भर सकते हैं। जिन साथियों की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, यानी किसी भी प्रकार की कोई अचल संपत्ति नहीं है, वो डिक्लेयर आईपीआर एज ए नील इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपनी जो आईपीआर है वो भर सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो एड यूर फर्स्ट प्रॉपर्टी का जो ऑप्शन दिया गया है, जिन साथियों के पास प्रॉपर्टी है वो प्रोफाइल अपडेट करने के बाद एड यूर फर्स्ट प्रॉपर्टी के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर साथियों देख सकते हैं कि ऐड प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी टाइप जो है साथियों, जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ठीक इस प्रकार से एग्रीकल्चर है, कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है या इंडस्ट्रियल है, तो आपके ऊपर जो भी लागू होता है उसका आप यहाँ पर चयन करेंगे। चयन करने के बाद प्रॉपर्टी सब टाइप में साथियों यहाँ पर जो है आपकी किस प्रकार की है, वो प्लॉट है, इंडिपेंडेंस हाउस है, फ्लैट है, विला है, लैंड है, वो आपको यहाँ पर चूज करना होगा। चूज करने के बाद आपको साथियों जो प्रॉपर्टी एड्रेस है वो यहाँ पर आपको जो है वो डालना होगा कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो शहर में है या रूरल में है। तो आपको यहाँ पर जो जो लागू आपके ऊपर होता है उसका आप यहाँ पर चयन करेंगे। एड्रेस लाइन 1 में साथियों यहाँ पर जो आपका हाउस नंबर, प्लॉट नंबर या स्ट्रीट नेम जो है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद साथियों आपकी लैंडमार्क या
लैंडमार्क यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ स्थित है उसका एंड्राज जो है वो आपको एड्रेस लाइन 2 में करना है। उसके बाद साथियों आप यहाँ नीचे पिन कोड एंटर करेंगे, कंट्री का चयन करेंगे, कंट्री का चयन करने के बाद आप यहाँ पर अक्षांश और देशांतर या डीजी पिन जो है ये नेसेसरी नहीं है, रेड स्टार नहीं है तो आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद साथियों यहाँ पर जो ओनरशिप है वो आपकी सेल्फ की है, डिपेंड है या आपने जो जॉइंट की हुई है। अगर आपने जो प्रॉपर्टी है वो जो शामिल ली हुई है तो आप जॉइंट के ऑप्शन का चयन करेंगे। आपकी अगर स्व डिपेंडेंट है, अगर आप किसी के ऊपर निर्भर है तो उसका आप चयन करेंगे और सेल्फ में आपकी स्वयं की है तो उसका चयन करते हुए अगर आप साथियों इसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं तो वो यहाँ फाइल के रूप में जिसकी एमबी जो है वो साथियों ऑप्शनल है ये, और ये 5 एमबी में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर साथियों आपको जो मैनर एक्यूसिएशन है, फाइनेंशियल डिटेल यानी सेलेक्ट मैनर में यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं कि आपने इसे खरीदा है। इनहेरिटेंस और विल यानी आपको जो है विरासत में मिला है, गिफ्ट में मिला है या लीज में, तो यहाँ पर आपको अगर आपने खरीदा है तो परचेज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आपको विरासत में मिला है तो इनहेरिटेंस या विल के रूप में आप इसका यहाँ पर चयन करेंगे। चयन करने के बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर जो डेट है वो एंटर करनी होगी। एंटर करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट मंथ जो है वो सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर ईयर की डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। और डिटेल ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम प्रॉपर्टी वाज एक्वर्ड यानी आपने जिस व्यक्ति से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो प्राप्त की है उसका नाम और उसके कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पर आपको अपडेट करने होंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू और एनुअली इनकम जो है वो साथियों आपको यहाँ पर भरनी होगी। और उसके बाद नीचे आपको जो यहाँ पर सेव का ऑप्शन दिया गया है इस सेव के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने जो डिटेल है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। वैल्यूएशन जो है साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल प्रॉपर्टीज जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं और रेजिडेंशियल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथियों अगर आप जो है अपनी और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन दिया गया है इस प्रॉपर्टी के माध्यम से आप अपनी अगली जो प्रॉपर्टी है उसको वन बाय वन भरते हुए आप यहाँ से ठीक इस प्रकार से अपनी प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद साथियों अगर आपकी सारी जो प्रॉपर्टी है वो ऐड हो जाती है तो यहाँ पर डिक्लेयर आईपीआर का जो है ऑप्शन आपको मुहैया करवाया गया है। इस पर आपको क्लिक करना होगा। आप देख सकते हैं साथियों ठीक इस प्रकार से डिक्लेयर आईपीआर अनवेरिफाइड जो है वो शो हो रहा है। आपकी स्वयं की पूरी डिटेल, आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो और प्रेजेंट वैल्यू जो है वो यहाँ पर शो हो रही है। प्रॉपर्टी का संपूर्ण एड्रेस, ओनरशिप और किस प्रकार आपने प्राप्त की है, उसकी एनुअली इनकम जो है। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार की कोई कमी है तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया गया है। एडिट के इस पेन के ऑप्शन के माध्यम से आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर साथियों डिक्लेरेशन दिया गया है। जैसे ही आप डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आगे आपको यहाँ पर नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद साथियों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजी जाएगी। उस ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी करेंगे और वेरीफाई ओटीपी करने के बाद साथियों आपकी जो आईपीआर है वो ओटीपी से वेरीफाई हो जाएगी और आप अपनी जो आईपीआर है वो ठीक इस प्रकार से भर पाएंगे। साथियों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको पूरी जानकारी जो है वो शेयर की कि किस प्रकार से हम अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो फिल करें, किस प्रकार से अचल संपत्ति विवरण को हम भर सकते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर की। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें, साथ ही चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।